राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राज़े एआई पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उन अनकहे राजों और जज्बातों को महसूस करते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबे रह गए। आज की दास्तान किसी भूत, प्रेत या तिलिस्म की नहीं है। आज की कहानी का राज छुपा है उस बर्फ ने जिसने हमारे जवानों का खून किया है। दोस्तों, हम और आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। बाहर बारिश होती है या थोड़ी ठंड बढ़ती है तो हम रज़ाई में छुप जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, 1999 का वो साल, कारगिल की वो खौफनाक चोटियाँ, 16,000 फीट की ऊंचाई, जहां का तापमान -15 डिग्री था। हवाएं इतनी तेज चलती थी कि इंसान के चेहरे की खाल छील दें। उस भयानक अंधेरे और बर्फ के बीच द्रास सेक्टर की चोटियों पर एक ऐसा मौत का खेल चल रहा था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। दुश्मन ऊंचाई पर छुप कर बैठा था और हमारे जवानों को नीचे से ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़नी थी। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये साक्षात मौत के मुंह में घुसने जैसा था। इसी मौत के समंदर के बीच एक 22 साल का लड़का खड़ा था। 22 साल, ये वो उम्र होती है जब एक आम नौजवान कॉलेज से निकलता है, अपनी पहली नौकरी ढूंढता है, दोस्तों के साथ घूमने के सपने देखता है। लेकिन राजपुताना राइफल्स, 2 राजपुताना राइफल्स के इस नौजवान अफसर कैप्टन विजयंत थापर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। विजयंत एक फौजी परिवार से आते थे। उनके परदादा, दादा और पिता सभी ने भारतीय सेना में सेवा की थी। विजयंत चौथी पीढ़ी के फौजी थे। घर में सब उन्हें प्यार से रॉबिन बुलाते थे। बचपन से ही उन्होंने सिर्फ एक ही सपना देखा था, अपनी वर्दी पर सेना के मेडल सजाने का और देश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरने का कि दुनिया याद रखे। और नियति उन्हें ठीक उसी जगह ले आई थी जहां वीरों की परीक्षा होती है। तारीख थी 28 जून 1999। कारगिल की सबसे अहम चोटी तोलोलिंग पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अब अगला और सबसे खतरनाक मिशन था नॉल और 3 पिंपल्स पर कब्जा करना। ये वो चोटियां थीं जहां दुश्मन ने अपने बंकर बहुत मजबूती से बना रखे थे और वहां से वो लगातार मशीन गन से गोलियों की बारिश कर रहे थे। ये तय हो चुका था कि राजपुताना राइफल्स की टुकड़ी आज रात इस चोटी पर हमला करेगी। कैप्टन विजयंत अपनी टुकड़ी को लीड करने वाले थे। सब जानते थे, अफसर भी और जवान भी, कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो उनमें से कई लोग उस सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे। बर्फ का रंग सफ़ेद से लाल होने वाला था। उस भयानक रात में जब चारों तरफ मौत का सन्नाटा था और बीच बीच में तोप के गोलों की आवाज़ उस सन्नाटे को चीर रही थी, तोलोलिंग के एक छोटे से अंधेरे मिलिट्री बंकर में कैप्टन विजयंत अकेले बैठे थे। एक छोटी सी मोमबत्ती या लालटेन जल रही थी जिसकी धुंधली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। ऐसे माहौल में जब इंसान का दिल खौफ से धड़कना बंद कर देता है, 22 साल के इस शेर ने अपनी जेब से एक पेन और कागज़ का टुकड़ा निकाला। उसे मालूम था कि कल की सुबह शायद उसकी आखिरी सुबह होगी। वो अपनी जिंदगी का आखिरी खत लिखना चाहता था, अपने परिवार के नाम। एक आम इंसान ऐसी स्थिति में डरता है, घबराता है, लेकिन विजयंत के उस खत में डर का एक कतरा भी नहीं था। उस खत में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद आज भी अच्छे अच्छे पत्थर दिल इंसान फूट फूट कर रो पड़ते हैं। उस धुंधली रोशनी में विजयंत ने कागज़ पर अपने आखिरी शब्द उकेरने शुरू किए। डियरेस्ट पापा, मम्मा और ग्रैनी, जब तक ये खत आपको मिलेगा मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैं आसमान से आप सबको देख रहा हूँगा। वहाँ आसमान की ऊंचाइयों से, बादलों के बीच से मैं अपने परिवार पर नज़र रखे होऊंगा। आपको इस बात का कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं इस दुनिया से चला गया हूँ। मेरे जाने के बाद एक भी आंसू मत बहाना, बल्कि गर्व करना कि आपके बेटे ने अपने देश के लिए जान दी है। ज़रा रुकिए और इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। एक 22 साल का लड़का जो जानता है कि वो मरने वाला है, वो अपने माता पिता को सांत्वना दे रहा है कि मेरे लिए रोना मत। उसने आगे लिखा, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सिखाए हुए रास्ते पर चलकर आपका नाम रोशन किया होगा। मुझे हमेशा से पता था कि मेरे साथ यही होने वाला है। मैं इसी दिन के लिए पैदा हुआ था, इसलिए मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। अगर मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं दोबारा एक सैनिक बनकर पैदा होना चाहूँगा, ताकि मैं फिर से इस देश के काम आ सकूँ। दोस्तों, खत यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद कैप्टन विजयंत ने 2 ऐसी बातें लिखी जिसने इंसानियत की एक नई मिसाल कायम कर दी। उसने लिखा, पापा,
मेरे जाने के बाद मेरे अंग दान कर देना। मेरी आंखें, मेरे शरीर का जो भी हिस्सा किसी इंसान के काम आ सके उसे दे देना। शायद मेरी आंखों से कोई और इस दुनिया को देख सके। और हाँ पापा, रुखसाना का ख्याल रखना। हर महीने उसकी पढ़ाई के लिए उसे कुछ पैसे भेजते रहना। रुखसाना, ये नाम पढ़ते ही कोई भी हैरान रह जाएगा। एक सैनिक जो जंग के मैदान में खड़ा है, वो अपने आखिरी पलों में किसी रुखसाना के बारे में क्यों लिख रहा है? और यही इस कहानी का वो राज है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। कारगिल युद्ध शुरू होने से कुछ महीने पहले कैप्टन विजयंत की पोस्टिंग कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई थी। कश्मीर का वो इलाका उन दिनों आतंकवाद से बुरी तरह जूझ रहा था। वहीं एक दिन कैप्टन विजयंत की मुलाकात एक छोटी सी 5-6 साल की कश्मीरी बच्ची से हुई। उस बच्ची का नाम रुखसाना था। रुखसाना कोई आम बच्ची नहीं थी, वो एक बेहद गहरे सदमे में थी। कुछ ही समय पहले आतंकवादियों ने उसके पिता की उसकी आंखों के सामने बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस भयानक दृश्य को देखकर उस छोटी सी बच्ची ने बोलना ही बंद कर दिया था। वो हमेशा सहमी सहमी सी एक कोने में बैठी रहती थी। जब विजयंत को इस बात का पता चला तो उनका दिल पसीज गया। एक फौजी जो दुश्मनों के लिए काल था, उस बच्ची के लिए एक फरिश्ता बन गया। विजयंत ने रुखसाना को अपनी छोटी बहन मान लिया। वो रोज शाम को अपनी ड्यूटी के बाद उससे मिलने जाते, अपने राशन में से उसके लिए टॉफी, चॉकलेट और बिस्किट बचा कर ले जाते। धीरे धीरे विजयंत के प्यार और अपनेपन ने उस बच्ची के दिल से वो डर निकाल दिया। रुखसाना ने फिर से बोलना शुरू कर दिया और वो विजयंत को अपना रॉबिन भैया मानने लगी। सोचिए दोस्तों, देश के उस बेटे का दिल कितना बड़ा था कि अपनी मौत की आखिरी रात में भी जब गोलियां चल रही थीं, उसे उस अनाथ बच्ची की पढ़ाई और उसके भविष्य की चिंता सता रही थी। रात का अंधेरा छटने लगा। अगली सुबह 29 जून 1999 का सूरज निकला। ये फैसले का दिन था। कैप्टन विजयंत अपनी यूनिट के साथ नौल चोटी की तरफ बढ़ चले। दुश्मन ने ऊपर से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से गोलियों की बारिश हो रही हो। राजपुताना राइफल्स के जवान एक एक करके गिर रहे थे, लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। कैप्टन विजयंत सबसे आगे थे, अपने जख्मी साथियों की परवाह करते हुए और दुश्मनों के बंकर्स को तबाह करते हुए वो शेर की तरह दहाड़ते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। उन्होंने दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। सफलता बस कुछ ही कदम दूर थी। तभी दुश्मन की मशीन गन से निकली एक गोली आई और इस 22 साल के नौजवान के सर पर आकर लग गई। वो शेर बर्फ पर गिर पड़ा। उस दिन नौल की चोटी पर हिंदुस्तान का तिरंगा तो शान से लहरा गया। जीत हमारी हुई, लेकिन हमारे देश ने अपना एक अनमोल लाल हमेशा के लिए खो दिया। कैप्टन विजयंत थापर ने अपना आखिरी वादा निभा दिया था। जब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके घर पहुंचा और जब उनके पिता ने वो खून और मिट्टी से सना हुआ आखिरी खत पढ़ा तो पूरा देश रो पड़ा। आज इतने सालों बाद भी उनके घर में वो आखिरी खत एक मंदिर की तरह पूजा जाता है। उनके पिता कर्नल वीएन थापर आज भी इस ढलती उम्र में हर साल कारगिल की उस बर्फीली चोटी पर जाते हैं जहां उनके बेटे ने अपनी आखिरी सांस ली थी। वो वहां जाकर उसी पत्थर को चूमते हैं जहां उनके बेटे का खून गिरा था। और रुखसाना, कैप्टन विजयंत के परिवार ने अपने शहीद बेटे का वादा कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने रुखसाना को हर महीने पैसे भेजे, उसकी पढ़ाई पूरी कराई और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। आज रुखसाना की शादी हो चुकी है, वो अपने पैरों पर खड़ी है और आज भी उसके दिल में उसके रॉबिन भैया जिंदा हैं। कुछ कहानियां वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती हैं और कुछ कहानियां सीधा इतिहास के पन्नों पर खून से लिखी जाती हैं। दोस्तों, हम और आप आज आज़ाद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, क्योंकि सरहद पर कोई हमारे लिए अपनी आखिरी रात ऐसी अकेली और डरावनी चोटियों पर गुजार रहा है, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर। अगर आज इस कहानी ने, इस 22 साल के लड़के के बलिदान ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो, तो आज कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। एक बार जय हिंद और अमर रहे ज़रूर लिखिएगा। ये हमारी और आपकी तरफ से इस महान योद्धा की एक छोटी सी श्रद्धांजलि होगी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, रहस्यमयी और रूह को हिला देने वाली सच्ची घटनाओं के लिए राज़े एआई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि कैप्टन विजयंत थापर की कहानी हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सके। हर राज का एक सच होता है और आज का सच है हमारे जवानों का वो बलिदान जिसका कर्ज हम